नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी सरकार को राहुल गांधी ने एक बार फिर घेरा है। पाकिस्तान को शुरू में ही सूचना देना अपराध बताते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच के अंदर सालार मसूद गाजी दरगाह पर लगने उर्स उर्स को लेकर के कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। उर्स लगेगा या नहीं, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिख समुदाय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। यहां पर सिख समुदाय के लोग जो है सड़कों पर उतरकर थाने का घेराव कर रहे हैं और इस पर विरोध जताया है। जो आरोपी का नाम इसमें सामने आया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के साथ गद्दारी करते हुए 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सबसे पहला नाम ज्योति मल्होत्रा का है, सामने आया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। किस तरीके से आगे कौन कौन से और लोग हैं, इनके पूरे नाम हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर वकीलों ने भीम आर्मी के सदस्य को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया है। फिर इसको लेकर के बवाल हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर एक बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। 15 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब आगे आम आदमी पार्टी को क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गाजा को लेकर के अरब नेताओं का बहुत बड़ा वादा, फिर से गाजा को बसाने को लेकर के अरब नेताओं ने बड़ा ऐलान किया है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से पहले दे दी गई थी। इसको लेकर के जो है विदेश मंत्री रविशंकर का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है और यहां पर जयशंकर का यह बयान वायरल होने के बाद अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टकराव को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने शुरू में ही पाकिस्तान को हमले की जानकारी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह तो एक प्रकार का अपराध है। उन्होंने कहा कि हमारे हमले से पाकिस्तान को सूचना देना गलत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है कि पाकिस्तान को हमले की जानकारी दी गई थी। पाकिस्तान को हमले की जानकारी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 2 सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि पहला, किसने केंद्र सरकार और उनके नेताओं को इसे अधिकृत किया, और दूसरा ये कि इस कदम के परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े हैं। हालांकि जहां तक विमानों की बात है तो राहुल के साथ कुछ और विपक्षी नेता दबी जुबान से सही मगर इस तरह के सवाल भी कर रहे हैं। सरकार ने कई चीज़ों को लेकर स्थिति भी स्पष्ट कर चुकी है। हालांकि सरकार का कहना है किसी तरीके का कोई फाइटर जेट हमारे देश का नहीं गिरा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हम जो है पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई थी, इससे पाकिस्तान सतर्क हुआ। इससे जब हमारे देश की सेना ने जाकर के पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसमें हमको नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी मोदी सरकार को देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को क्यों पहले दी गई, इस पर भी सरकार से राहुल गांधी ने जवाब मांगा है। अब देखना है सरकार इस पर क्या जवाब देती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, बहराइच उत्तर प्रदेश से, जहां पर सालार मसूद गाजी यानी जो उर्स लगने वाला था, इसको लेकर के हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर लगी रोक अभी फिलहाल जारी रहेगी। मेला प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिका में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला आयोजन की इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगाई रोक जारी रहेगी। सालार गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगाया जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है।
प्रशासन ने कहा था कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला आयोजित करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। डीएम ने इस मामले की जांच कराई और अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मेला समिति ने हाईकोर्ट में अपील की। शुक्रवार को इस मामले में जस्टिस एस.आर. मसूदी, जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी, तब पता चलेगा कि ये रोक हटती है या नहीं हटती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने एक फैसला और जो है दरगाह के फेवर में दिया, वो ये है कि दरगाह के ऊपर आने वाले तमाम जो जायरीन हैं उनको दरगाह की जियारत करना अलाउ रहेगा। वो जियारत की परमिशन उनको यानी जो है मिल गई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है। अब देखना है आगे हाईकोर्ट क्या फाइनल जजमेंट देता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ सिख समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। यह मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आ रहा है, जहां पर सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी को लेकर जन आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में एक दिन पहले साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सिख समाज के लोगों ने थाने का रुख कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मामले को लेकर पहले स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सिख समाज के दर्जनों लोग शामिल हुए। बैठक के बाद सभी संगठित होकर स्थानीय थाने पहुंचे और एसओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समुदाय ने आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। सबसे चौंकाने वाली बात बताई जा रही है, ये जो आरोपी है जिसने सिख समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है, ये दरअसल अपने आप को हिंदू संगठन का जिला अध्यक्ष बता रहा है। तो आप देख सकते हैं हिंदू संगठन के इस व्यक्ति की तरफ से किस तरीके से सिख समुदाय की जो है भावनाओं को आहत किया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला नाम ज्योति मल्होत्रा का सामने आया है। भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विदेशी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से उसके संबंध बने। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यह यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसानुल रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके बाद उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट से कराई गई, जिनमें अली एहसान, शाकिर उर्फ राणा शहबाज और उसके साथ साथ कई लोगों के साथ उसकी पहचान हुई। और इसके बाद टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस लड़की के संपर्क में पाकिस्तान आईएसआई के लोग रहे और तमाम खुफिया जानकारी कलेक्ट करते रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि जो है ज्योति के साथ साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें फिलहाल उनके नाम सामने नहीं निकल कर आ पाए हैं, लेकिन हां, ये जो भी लोग हैं ये सब के सब अपने आप में देश के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जो है ग्वालियर से, जहां पर हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने भीम आर्मी के सदस्य को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बताया जा रहा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को फिर वकीलों और भीम आर्मी के सदस्यों में झड़प हो गई है। घटना उस समय हुई जब भीम आर्मी के सदस्य हाईकोर्ट परिसर पहुंचकर अधिवक्ताओं से बदतमीजी करने लगे। उन्होंने न सिर्फ जय भीम के नारे लगाए बल्कि अभिवक्ताओं से बहस भी की, जिसके चलते यह विवाद देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत हो गई है। 15 आम आदमी पार्टी पार्षदों ने इस्तीफा दिया। बागी नेताओं ने अपनी खुद अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की क्रूरता लगातार देखने को मिल रही है दोस्तों। इसी बीच अब खबर आ रही है कि गाजा को फिर से बसाने का प्लान अरब नेताओं की तरफ से किया गया है। अरब नेताओं ने यह वादा किया है कि वो अब आने वाले दिनों में गाजा के अंदर सीज फायर की तरफ जोर दे रहे हैं और जल्द सीज फायर अगर हो जाता है तो गाजा को फिर से अरब कंट्रियों की तरफ से बसाया जाएगा। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।